हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि ये था धनबाद पार्ट 2 ब्लॉग। बेसिकली मैं धनबाद पहली बार आई थी तो हम चले घूमने मॉल पे। तो ये था प्रभातम द ग्रैंड मॉल। तो मैं पहली बार यहाँ आई थी तो बस आज तक क्रिसमस तो घूमना तो बनता है। फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो इसका डेकोरेशन मॉल का बहुत मस्त था। चारों तरफ बस ट्रीज, क्रिसमस, सैंटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस मॉल को इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। बच्चे यहाँ छोटे छोटे जो कार्स होते हैं उस पर कितने मस्त घूम रहे थे। तो बस हम भी यहाँ पे घूमने लगे। फिर हमने सोचा कि चलते हैं सबसे पहले मूवी देखने। फिर सोचे कि कोई नहीं, बाद में फिर जाएंगे मूवी देखने। तो सबसे पहले ऊपर जाने वाले थे। ऊपर था एक D3 बोल के एक सेक्शन था, तो हम वहाँ पे जाने वाले थे। तो ये था D3 का एंट्रेंस में ही इतना मस्त है, तो अंदर चल के देखते हैं और कितना मस्त होगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने कितना मस्त था, देखो मेरी क्रिसमस बोल के यहाँ पे डेकोरेट किया था। तो मैं और मेरी सवारी पीछे वाली सब चले घूम अंदर की तरफ। फिर जैसे ही हम अंदर आए, वहाँ के जो वेटर्स थे उन्होंने हमें एक टेबल दिया। हमने टेबल बुक किया। फिर ये आज क्रिसमस था तो सबसे पहले हमें एक वेलकम ड्रिंक, ये केक और कॉर्न फ्राइज़ और चिकन फ्राइज़, ये सब फ्री में मिला था हमें, क्योंकि ये लोग क्रिसमस के लिए ऑफ़र्स रखे थे। फिर क्या, यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, हम उसी पे इंजॉय कर रहे थे। तो सोचा फिर थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। फिर हमने फ्रेंच फ्राइज़, चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर ऑर्डर किया था। फिर हमारा खाना पीना हुआ ख़त्म, तो घर जाते वक्त हमें मिले एक सैंटा, तो उसको भी हमने किया बाय और चल पड़े नीचे की तरफ। ये साल का क्रिसमस में बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो मैरी क्रिसमस आप सबको भी। तो फिर घर आए थे तो आंटी और अंकल का था एनिवर्सरी, तो उनके लिए हम केक्स भी लेके आए थे। तो उनका केक कट हुआ। फिर रात के डिनर का समय हो गया था, तो आंटी ने हमारे लिए नान, चिली चिकन, बिरयानी, जर्दा पुलाव बनाया था। बट जर्दा पुलाव का मेरे पास क्लिप नहीं था, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गई थी। गुड मॉर्निंग। फिर सुबह हो गई थी। रात को खाते खाते बहुत लेट हो गई थी तो हम सो गए थे। सुबह उठ के आंटी ने देखो इतना सारा नाश्ता लगा दिया था, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे घर। साथ में साथ आंटी ने हमारे लिए घर के लिए भी थोड़ा सा पैक कर दिया था, जर्दा पुलाव। देखो कल रात को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो अभी रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद हम आंटी को बाय बाय बोल के घर से निकल गए। निकलने के बाद कुछ देर वेट किया, उसके बाद हमें मिली एक ऑटो। इस ऑटो से हम जा रहे थे बोली स्टेशन, जो दीदी के घर से लोकल स्टेशन था, 5 मिनट की ही दूरी में था। तो हमारी ट्रेन थी 7:30 को, हम ऑन टाइम 7:15 को स्टेशन पे आ गए थे। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। ये देखो कितना ऊंचा था, वैसे ही मेरी हाइट शॉर्ट है, ऊपर से ये ट्रेन भी इतनी ऊंची है। फिर क्या, ट्रेन चालू हो गई। हम यहाँ से जाने वाले थे धनबाद जंक्शन, उसके बाद दीदी के कॉलेज जाने वाले थे। फिर पता नहीं इस ट्रेन को क्या हुआ था, ये तो बीच बीच में रुक ही जा रहा था। हमें उतरने की टाइम थी 9 बजे, बज रहे थे 10। अभी भी देखो ट्रेन रुकी हुई है बीच रास्ता में, पता नहीं क्या हो रहा था। जैसे तैसे हम टाइम पास कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे। फिर क्या, फाइनली बारी आती है उतरने की, तब बज रहे थे करीबन पूरे 11:15 बज रहे थे। फिर क्या, हम वहाँ से उतरे आसनसोल जंक्शन। तो मैं आसनसोल भी फर्स्ट टाइम आई थी मैं। तो उसके बाद हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते देखो हमें मिली ये बाहर जाने का रास्ता। इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर क्या, हम यहाँ से निकले बाहर की तरफ, तो हमें लगी थी थोड़ी सी भूख। यह था आसनसोल जंक्शन स्टेशन। फिर सामने ही था एक रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, मतलब ट्रेन का ही, कितना मस्त सा रेस्टोरेंट था।
तो सोचा यहाँ पे से कुछ टिफ़िन खा लेते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम जैसे ही इसके अंदर गए तो ये क्लोज्ड था। फिर क्या हमारा मुंह बन गया था, हम बाहर आ गए थे। फिर स्ट्रीट शॉप में हम गए थे तो यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिल रहे थे, तो बस सब कोई मिल के बैठ गए कचौड़ी खाने। ये देखो हमारा वेटर भी आ गया था कचौड़ी लेके। सच बताओ तो बहुत मस्त मस्त हुआ था ये कचौड़ियाँ, टेस्टी बहुत ज़्यादा थे। फिर क्या हमारा हुआ यहाँ पे, फिर टिफ़िन ख़त्म, फिर हम चले काली पहाड़ी पे। एक्चुअली ये काली पहाड़ी है दीदी का कॉलेज का एड्रेस, तो हम चले उस पे। तो ये है उनका कॉलेज। वो एंट्री कर रही थी अंदर जाने के लिए, कुछ काम था उनको, रिज़ल्ट लेना था। मैं यहाँ बैठे बैठे वेट कर रही थी। फिर उन दोनों को देखो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी फिल करना पड़ा। अच्छा वो मैं कॉलेज चली गई थी, वरना देखो इन तीनों को देखो ये कौन सी झाड़ियों जंगल में बैठे थे। मतलब कॉलेज के बाहर एकदम खाली सा मैदान था, बैठने का कोई प्लेस वेस कुछ नहीं था। तो ये लोग को देखो कहाँ बैठे थे। अच्छा हुआ तब मैं अंदर गई थी। और ये थी मेरी दीदी की फ्रेंड, जो ये भी आई थी यहाँ पे कॉलेज पे, इनका भी रिज़ल्ट लेने का कुछ काम था। फिर क्या हम यहाँ से निकले घर की ओर, मतलब आसनसोल स्टेशन की ओर। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी आसनसोल स्टेशन पे, और हमने किया इन सभी को बाय। मैं भैया को बोल रही थी तू भी चला जा इनके साथ, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर इनका देखो गले वले मिल के बाय बोलना हुआ ख़त्म। हमारी ट्रेन हो गई स्टार्ट, किया बाय, फिर से चालू हो गई 4 घंटे की सफ़र। बस ये तो सफ़र शुरू होते ही सो पड़ा। फिर हम पहुँचे स्टेशन पे, फिर पी थोड़ी सी चाय, तो फिर घर पहुँच गए थे। तो आज का ब्लॉग तो यही तक। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा।